पिछले महीने ऑयल रिफाइनरी में 200 करोड़ का लॉस हुआ। क्यों? जवाब दो, जवाब दो। एक्चुअली मैम वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में थोड़ा इशू था, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया। तुम एक सिंपल सप्लाई चेन मैनेज नहीं कर पाए? मैम मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं सब संभाल लूंगा मैम, फिर से नहीं होगा मैम। मैम मुंबई एक्सपो की तैयारी कैसी चल रही है? याद है ना वो इंडियन बिलियनर कार्बन क्रेडिट डील और अफ्रीकन डायमंड माइंस खरीदने आ रहा है? सब तैयार है मैम। परफेक्ट। उन्हें पिक करने के लिए प्राइवेट जेट डिस्पैच हो गया? मैम उसमें कुछ टेक्निकली फॉल्ट हुआ है। देन आई एम श्योर कि तुमने दूसरा जेट डिस्पैच कर दिया होगा, राइट? मैम वो हमने उनकी बिजनेस क्लास की टिकट बुक कर दी। बिजनेस क्लास? बिजनेस क्लास माय फुट। सॉरी मैम। तुम्हें पता है उस इंसान के पास खुद के 50 प्राइवेट जेट और तुम उन्हें बिजनेस क्लास की टिकट ऑफर करोगे? तुम लोग जानते हो कि वो इंसान किसी से मिलता तक नहीं है। मैंने 1000 ईमेल किए होंगे तब जाकर वो मुझसे फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए रेडी हुए और तुम उनके लिए एक प्राइवेट जेट अरेंज नहीं कर पाए? सॉरी मैम। जस्ट शट अप। सॉरी मैडम, एक बार गलती हो गई, दोबारा अब नहीं होगा। हेलो, पहले फ्लाइट डायरेक्टली इंडिया लेकर चलो। अब उन्हें रिसीव करने के लिए मैं खुद मुंबई एयरपोर्ट जाऊं। मिस जोया सिंघानिया का बैकग्राउंड चेक किया मीरा? आखिर हमारे 50,000 करोड़ के कार्बन क्रेडिट्स का सवाल है। यस सर, मिस जोया का दुबई में बहुत बड़ा एम्पायर है और ये हमारे लिए बड़ी एसेट बन सकती है। मुझे पैसा और कनेक्शंस नहीं चाहिए मीरा, वो मेरे पास बहुत है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे कार्बन क्रेडिट्स उसके सही हकदार तक पहुँचे। और ये मिस जोया सिंघानिया मुझे बिल्कुल इसके काबिल नहीं लगती। वो धोती साहब, कबाड़ी ट्रैक्टर को ब्लू कारपेट पे क्यों घुसा रहा है और अंदर किधर जा रहा है? भाई साहब रास्ता सही, अंदर एक जरूरी। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहा है? अंदर वीवीआईपी की ऑप्शन चल रही है, हटके मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। हो गया, जाने दीजिए। अरे कहाँ रिच? अरे कहाँ घुसे जा रहा है? नताशा, राघव, तुम यहाँ अपनी फटी धोती और गोबर की बदबू के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस इवेंट में क्या कर रही हो नताशा? तुम्हारी तो मुंबई की फ्लाइट थी ना? मेरी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई तो मेरी फ्रेंड्स मुझे यहाँ लेकर आ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओ माय गॉड नताशा, ये सड़क छाप देहाती तुम्हारा पति है? राघव, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, प्लीज मेरा तमाशा मत बनाओ। मैं ऐसा क्यों करूंगा नताशा? मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। याद है तुम्ही ने कहा था कि इस इवेंट में पुरानी मुगल शहजादी की हीरे की अंगूठी नीलाम होने वाली है। मैं वो तुम्हारे लिए खरीदने आया हूँ।
वाओ, जिसकी 100 रुपए की चप्पल खरीदने की औकात नहीं है वो यहाँ डायमंड रिंग खरीदने आएगा। कि क्या घटिया मजाक चल रहा है यहाँ मेरे इस एक्सक्लूसिव वीवीआईपी इवेंट में। अब मैम एक्चुअली ये गलती से यहाँ आ गए, मैं अभी इन्हें बाहर भेजती हूँ। नहीं नताशा, ये क्या कह रही हो तुम? वो रिंग तुम्हारे लिए खरीदने आया हूँ। अब भी वो धोती छाप, तुझे इस रिंग की कीमत भी पता है? पूरे 100 करोड़ की है। वैसे इस रिंग की बोली लगाना तो बहुत दूर की बात है, इसको देखने के लिए भी ना एक इंसान की नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ होनी चाहिए। मैडम, नेटवर्थ पैसों से नहीं, इंसान के रुतबे से होती है, और मेरे पास रुतबा और पैसा दोनों है। समझ गई आप? राघव चुप हो जाओ। क्यों मेरे नाम पे कीचड़ उछाल रहे हो तुम? बहुत पैसे हैं, आज तेरी असली औकात दिखाती हूँ। ये है दुनिया का सबसे एडवांस AI नेटवर्क कैलकुलेटिंग सोफा, जिसपे बैठने के बाद ये इंसान की पर्सनालिटी को स्कैन करके उसकी एग्जैक्ट नेटवर्क बताता है। स्कैन पूरा हुआ, कुल नेटवर्थ 800 करोड़। 800 करोड़ की नेटवर्क। स्कैन पूरा हुआ, कुल नेटवर्थ 800 करोड़। प्लीज कम सर। देखा धोती छाप, ये होती है एक वीवीआईपी की औकात। ये तो बस शुरुआत है, अब मेरी बारी। रुक जाओ प्लीज, डोंट क्रिएट अ सीन। तुम्हें गलतफहमी हुई है नताशा, मैं यहाँ सच में तुम्हारे लिए रिंग खरीदने आया हूँ। कम ऑन राघव, तुम सिर्फ एक किसान हो और एक किसान की कोई औकात नहीं होती। लो देखते हैं। चेतावनी त्रुटि, सिस्टम ओवरलोड। चेतावनी त्रुटि, सिस्टम ओवरलोड। हमारा फुल प्रूफ सिस्टम हैंग कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? देखा भिखारी अपनी औकात, तेरी नेटवर्थ इतनी कम है कि हमारी एडवांस AI मशीन ने तुझे VIP मानना तो छोड़, इंसान समझने से भी इनकार कर दिया है। आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी राघव। नताशा, ये क्या कह रही हो तुम? बस, मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुननी। मैं जा रही हूँ मुंबई की फ्लाइट पकड़ने, लेकिन वापस आते ही तेरे मुंह पर डिवोर्स पेपर्स मारूंगी, तब जाके तेरे जैसे भिखारी से मेरा पीछा छूटेगा। नताशा, सिक्योरिटी, नताशा बात सुनो। सिक्योरिटी। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सिस्टम तो एक ही आदमी की नेटवर्क से क्रैश हो सकता है, राघव प्रताप सिंह, दुनिया की 10 सबसे अमीर लोगों में से एक, जिसे मिलने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। 1 लाख करोड़ का आदमी हमारे ऑक्शन में आया। नताशा, तुमने अंदर झूठ क्यों कहा कि हमारी फ्लाइट डिले हुई है? हाँ, वैसे तो आज हमारी कोई फ्लाइट ही नहीं है मुंबई के लिए। इस एग्जीबिशन में आना तो तुम्हारा प्लान था ना? तुमने तो कहा था कि राघव अंदर आएगा और हमें उसकी बेइज्जती करनी है, फिर इतना अनसन क्यों बन रही थी? यू नो गाइस, इसीलिए तुम लोग ना एक मामूली एयर होस्टेस ही बन के रह गई, और मैं बहुत जल्द दुबई की रानी बनने वाली। हेलो डार्लिंग ताहिर, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मैं मुंबई आ रही हूँ और तुम जल्दी से डिवोर्स पेपर्स रेडी करा लो। अब इस गरीब किसान राघव को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दफा करने वाली हूँ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी माय फुट, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं फिर पुलिस को बुलाऊंगी। रुको, तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? पर सर मुझे माफ करना, इन गंवार लोगों को आपकी असली पहचान नहीं पता है सर। आप इस भिखारी से माफी क्यों मांग रहे हैं?
हमारी एआई एडवांस मशीन ने इसे रिजेक्ट किया है। अरे पागल औरत, इनकी गरीबी की वजह से हमारी मशीन ने इनको रिजेक्ट नहीं किया है। इनकी वर्थ तो इतनी ज्यादा है कि इतने मैसिव अमाउंट को हमारी मशीन कैलकुलेट नहीं कर पाई और क्रैश हो गई। अब घुटनों के बल बैठकर इनसे माफी मांग, अदरवाइज यू आर फायर्ड। एक मिनट, ये माफी और नौकरी से निकालने का तमाशा आप बाद में करिएगा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो 100 करोड़ की रिंग चाहिए। यस सर, वो आप ही कैसे। सर, नताशा मुझसे नाराज होकर गई है, कहीं वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे मुंबई जाकर उसे मनाना होगा। धोती छाप, ये तेरा कोई खेत नहीं है, चुपचाप पीछे हट। ऐसा मेरी मुंबई की फ्लाइट है, मुझे जाने दीजिए, देर हो रही है। सर, मुझे लगता है ना ये पक्का कोई चोर है जो अमीर लोगों के पैसे चुराने आया है। तो ये ट्रैक्टर लेकर एयरपोर्ट पे आया है मुंबई का फ्लाइट पकड़ने। एक काम कर, जाकर इस ट्रैक्टर पे बैठ और अपनी गांव निकल जा। क्यों, ट्रैक्टर में क्या खराबी है? चलिए हटिए, मुझे देर हो रही है, फ्लाइट छूट जाएगी मेरी। फ्लाइट? अबे दो कौड़ी के किसान, तेरे बाप दादा ने देखी कभी फ्लाइट? किसान है, किसान बनकर है, ज्यादा हवा में मत उड़, समझा ना? इज्जत से बात कर रहा हूँ तो सर पर चढ़ रहा है। किसान हूँ, भिखारी नहीं, समझा? तू मुंबई जाएगा ना, एक काम कर, फ्लाइट का टिकट दिखा। एक मिनट, मेरा पर्स जल्दबाजी में घर पर ही छूट गया। सॉरी भाई साहब, वो पर्स घर पर छूट गया है, तो टिकट फिलहाल नहीं है मेरे पास। दो कौड़ी के किसान, बटुआ तो तब होगा जब उसमें रखने के लिए तेरे पास पैसा होंगे। चल मैं मान लिया तेरा बटुआ घर पे छूट गया, लेकिन आज के टाइम पे सबके पास स्मार्टफोन रहता है, तो अपना फोन निकाल और मुझे डिजिटल टिकट दिखा। मोबाइल फोन नहीं रखता मैं। फोन नहीं है? अबे तो गांव के दोस्तों को कबूतर से चिट्ठी भेजता है क्या? अरे भाई साहब, मोबाइल फोन नहीं है क्योंकि हानिकारक होता है, तो मैं रखना पसंद नहीं करता हूँ। चल बहाने मत बना, आजकल तो भिखारी भी मोबाइल रखता है। क्या नाम है आपका? प्रकाश शर्मा। प्रकाश जी, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मोबाइल फोन रखना पसंद नहीं करता क्योंकि उसके जहरीले रेडिएशन दिमाग की नसों को कमजोर कर देते हैं और इंसान के फोकस को बर्बाद कर देते हैं। रेडिएशन? अबे तुझे रेडिएशन की स्पेलिंग भी आती है? देख, इस सस्ते बहाने ना अपने गांव वाले को सुनाना, गवार कहीं का। आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं बहाने नहीं बना रहा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं अभी अंदर जाता हूँ, फ्लाइट डेस्क से टिकट की कॉपी लेकर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आप यहीं रुकिए। अबे ओ देहाती, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये दो कौड़ी देहाती की इतनी हिम्मत, मेरा हुक्म ना माने। देख लिया अपनी औकात, धोती छाप। आसमान में उड़ने चला था, आकर धूल पे गिर गया। जब इंसान का समय सही ना हो तो ऊंट पे बैठे बौने आदमी को भी कुत्ता उछल कर काट लेता है। याद रखना इस बात को प्रकाश। तूने मुझे कुत्ता कहा? हराम जाने, तेरी इतनी हिम्मत। मारो सर, इस धोती छाप किसान का दिमाग ठिकाने लगा दो। हाँ, इस बदतमीज किसान को सबक सिखाओ यहीं पे। बहुत शौक है ना तुझे हवाई जहाज में उड़ने का, अब देख तेरा क्या करता हूँ। रुको, सर उठिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बॉस को धक्का मारा? बॉस? मैडम, इस फटीचर को बॉस क्यों बोल रहे हैं? कहीं सर्वर में चोट तो नहीं लगा आपका? बहुत उछल रहा है ना, लगता है तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। हेलो, बॉस गेट पर आ चुके हैं, स्वागत नहीं करेंगे इनका। कहाँ है वो? सर आप यहाँ पर? सर
सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, वरना मैं खुद आपको रिसीव करने के लिए आता। सर आप ये धोती छाप के सामने घुटने के बल क्यों बैठे हैं? चुप, एकदम चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर को धोती छाप कहने की? तुझे पता है सर कौन है? आखिर आप है कौन? ये है बंजारा हिल्स के मालिक राघव प्रताप सिंह। बंजारा हिल्स? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रिजर्व फॉरेस्ट है जिसकी कीमत 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 50,000 करोड़? सर आपकी तो लग गई, लगता है आपने सीधा मौत से पंगा ले लिया। मैं 2 कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बंजारा हिल्स के मालिक पर हाथ उठाने की? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर, मेरा दिमाग घास चढ़ने चला गया था सर। सिर्फ तेरा दिमाग नहीं, तू और तेरा पूरा परिवार घास चरने के लिए जाएगा। मैं तुझे अभी इसी वक्त इस नौकरी से बाहर निकालता हूँ। नहीं सर। यू आर फायर्ड। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको पहचाना नहीं सर। जो दूसरों को धूल चटाते हैं वो एक न एक दिन खुद मिट्टी में मिल जाते हैं प्रकाश। याद रखना इस बात को, कर्म का खेल कुछ ऐसा ही है, कोई नहीं बच सकता। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? इस कचरे को उठाकर बाहर फेंको यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए सर, सर प्लीज सर, सर सर प्लीज सर। सर आपका नया फोन। मीरा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इन महंगे खिलौनों की कोई जरूरत नहीं है। सर रख लीजिए, इमरजेंसी में काम आएगा। सर आपकी फ्लाइट टिकट। सर बोर्डिंग के लिए आपकी फ्लाइट वेट कर रही है। सर प्लीज। सबसे बड़ी खबर, ग्लोबल सीईओ जोया सिंघानिया ने अपने 5 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को उड़ते हुए प्राइवेट प्लेन से बाहर फेंक दिया। मुंबई एक्सपो आने वाले एक बड़े वीआईपी गेस्ट के लिए प्राइवेट जेट बुक न करना इन एग्जीक्यूटिव्स को पड़ा महंगा। इतनी छोटी सी गलती पर लोगों को प्लेन से फेंक दिए। वाकई में कुछ हो मिस जोया। फ्लाइट का स्टेटस क्या है? वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मैम अभी अभी जस्ट फ्लाइट लैंड हुई है और सारे वीआईपी गेस्ट बाहर आना शुरू हो गए हैं। कहाँ रह गए वो तक बाहर क्यों नहीं आए? सब लोग पूरी तरह अलर्ट हो, कभी भी बाहर आ सकते हैं। ओके ओके मैम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो कोई सिक्योरिटी टीम नहीं बुलवाई। सर वो मीरा मैम ने कहा था, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अरे क्या है ये लाल चमकीले जैकेट? ये भी मीरा मैडम का ऑर्डर है? सर वो मीरा मैम ने कहा था कि आपको अटेंशन नहीं चाहिए, इसलिए हमने अपनी ब्लैक कमांडो ड्रेस छोड़कर ये ड्रेस पहन लिया है ताकि किसी को पता भी नहीं चले। ये नॉर्मल है? और चलो चुपचाप निकलो यहाँ से, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। और मेरा पीछा मत करना, समझ गए? जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। अरे जाइए। ओके सर। भाई साहब वर्ली सी फेस जाना है, चलोगे? वर्ली सी फेस जाना है? अबे अपनी शक्ल देखिए, गांव के देहाती। चल निकल यहाँ से। देखो इस गांव के देहाती को लगता है मुंबई के किसी बिल्डिंग में मजदूरी करने आया है। आपका टाइम पास हो गया, भाई लोग तो चले, मुझे देर हो रही। बे अपने गंदे हाथ दूर रख, देहाती मजदूर। ये प्रीमियम लग्जरी टैक्सी है, तुम्हारी गांव की बैलगाड़ी नहीं। हट यहाँ से। अबे ओ 2 टके के मजदूर, तेरी औकात भी है इन महंगी गाड़ियों में बैठने की? आवाज नीचे। अगर मजदूरों ने सुन लिया और बुरा मान गए, हमारा पूरा शहर ठहर जाएगा, समझ गए? पूरा शहर ठहर जाएगा? अबे 2 कौड़ी के गिरगिट तू हमें सिखाएगा? चल निकल यहाँ से।
क्यों भाई साहब, आप जाओगे? आपको भी परेशानी है? क्यों नहीं चलेंगे सेठ?